दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह की किताब कुरान पाक के एक ऐसे करिश्मे के बारे में जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले, अगर आप भी कुरान पाक को दुनिया की सबसे मुकद्दस किताब मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरान पाक इल्म का एक खजाना है। इस किताब में हर वह इल्म मौजूद है जो इंसान को शहादत के रास्ते पर चला सकता है। कुरान करीम में हर वह चीज मौजूद है जो इंसान की हिदायत की जामिन है। इंसान की दीनी और दुनियावी मुश्किल का हल भी इस किताब में मौजूद है। दोस्तों, अमेरिका के एक अस्पताल में एक हैरतअंगेज वाकया पेश आया है। इस वाकये के बाद अमेरिका में एक डॉक्टर ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और वह मुसलमान बन गया। दोस्तों, हुआ यह कि अमेरिका के एक अस्पताल में डिलीवरी के 2 केस एक साथ आए। इनमें से एक औरत के लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत के लड़की पैदा हुई। उस अस्पताल का यह सिस्टम था कि उसमें बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे के हाथ पर उनकी मां का नाम लिखकर एक पर्ची लटका दी जाती थी। मगर इत्तेफाक से जिस रात इन दोनों बच्चों की पैदाइश हुई, उसी रात निगरानी करने वाले डॉक्टर छुट्टी पर थे और गलती से वह दोनों बच्चे मिक्स हो गए। अब उन डॉक्टरों के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था कि इनमें से कौन सा बच्चा किस मां का है, यानी कि लड़के की मां कौन सी औरत है और लड़की की मां कौन सी औरत है। दोस्तों, विलादत की निगरानी करने वाले डॉक्टर की टीम में एक मिस्री डॉक्टर भी था जो बहुत माहिर और तजुर्बेकार था। एक अमेरिकन डॉक्टर से उसकी बहुत अच्छी जान पहचान थी, यानी एक अमेरिकन डॉक्टर से बहुत अच्छी उसकी दोस्ती भी थी। अब दोस्तों, यह दोनों डॉक्टर सख्त परेशान थे कि अब इस मसले का हल कैसे निकाला जाए और कौन सा बच्चा किस औरत को दिया जाए। इस परेशानी के आलम में उस अमेरिकी डॉक्टर ने मिस्री डॉक्टर से कहा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारी कुरान में हर मसले का हल मौजूद है, तो अब तुम ही बताओ कि इस मसले के लिए तुम्हारा कुरान पाक क्या कहता है। यह सुनकर उस मिस्री डॉक्टर ने कहा कि बेशक कुरान के अंदर हर मसले का हल मौजूद है, मगर आप मुझे कुछ वक्त दें ताकि मैं पहले खुद इसके बारे में अच्छी तरह से समझ लूं और इसके मुताल्लिक जरूरी मालूमात हासिल कर लूं। इसके बाद ही मैं आपको इसके बारे में बता पाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद वह मिस्री डॉक्टर मिस्र गया और बड़े बड़े उलमाओं को इस मसले के बारे में बताया और इसके बारे में उसने उन आलिमों से पूछा और उस अमेरिकन डॉक्टर से होने वाली बातचीत का भी जिक्र किया। उसके बाद उन आलिमों ने मशवरा किया और उसको बताया कि कुरान पाक की सूरह अल निसा की आयत नंबर 11 है, जिसका तर्जुमा यह है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है, यानी एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर है। आलिमों ने उस मिस्री डॉक्टर को बताया कि आपको इस आयत पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। इस आयत से आपके मसाले का हल हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद उस मिस्री डॉक्टर ने इस आयत पर गौर किया और काफी सोच विचार करने के बाद उसको आखिरकार इस मसले का हल मिल ही गया। फिर वह वापस अमेरिका आया और अपने दोस्त अमेरिकी डॉक्टर को बताया कि कुरान ने साबित कर दिया कि इनमें से कौन सा बच्चा किस मां का है। यह सुनकर अमेरिकी डॉक्टर बहुत हैरान हुआ और उसने पूछा कि यह कैसे मुमकिन हुआ। तो मिस्री डॉक्टर ने कहा कि हमें इन दोनों औरतों के दूध का वजन करना होगा और उसके बाद यह मसला हल हो जाएगा। खैर, उधर वह अमेरिकी डॉक्टर अब भी परेशान था और सोच रहा था कि यह कैसे साबित होगा कि कौन सा बच्चा किस मां का है। मिस्री डॉक्टर ने उसको बताया कि लड़के की मां में लड़की की मां के मुकाबले दुगना दूध पाया गया है, और यही नहीं बल्कि लड़के की मां के दूध में नमकियात और विटामिन भी लड़की की मां के मुकाबले 2 गुना पाए गए हैं। उस मिस्री डॉक्टर ने बताया कि कुरान में एक जगह पर लिखा हुआ है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर होता है। बस जब इन दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया तो उसने यह साबित कर दिया कि इनमें से लड़के की मां कौन सी औरत है और लड़की की मां कौन सी औरत है। यह देखकर वह अमेरिकी डॉक्टर बहुत हैरान हुआ और इस्लाम का कायल हो गया, और फिर उसने वहीं पर खड़े खड़े ही इस्लाम कबूल कर लिया और फौरन वह मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों,
कुरान एक ऐसा नूर है जो कभी भी मंद नहीं हो सकता है। कुरान एक ऐसा चिराग है जो कभी भी बुझ नहीं सकता है। कुरान एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलने वाला कभी भी भटक नहीं सकता है। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि तुम्हारे दर्द की दवा, तुम्हारी मुश्किलों का हल और तुम्हारे कामों और मामलों का जरिया कुरान है। कुरान एक ऐसी शिफा देने वाली दवा है जो तमाम बीमारियों का इलाज है और कुरान के जरिए तमाम दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम इस शिफा देने वाले नुस्खे को पढ़ें, इसमें गौर फिक्र करें, तमाम मुश्किलों और परेशानियों के इलाज के तरीके को पहचानें। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए सभी मसाइल का हल कुरान करीम में पेश कर दिया है। हमें हर मामले में एक कुरान से रहनुमाई हासिल करना चाहिए। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है। अमेरिका के एक अस्पताल में एक औरत को बच्चा पैदा हुआ, मगर पैदा होते ही उस बच्चे की मौत हो गई, यानी कि वह मर गया। यह देखकर डॉक्टरों ने उस औरत को, यानी कि उस बच्चे की मां को यह बताया कि वह उन्हें माफ कर दें, वह उसके बच्चे को बचा नहीं पाए हैं और उसका होने वाला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। तो यह सुनकर वह मां तड़प उठी, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर वह चीखें मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, मेरा बच्चा मरा नहीं है, बल्कि मेरा बच्चा जिंदा है। इधर वह सब डॉक्टर कहते रहे कि तुम्हारा यह बच्चा मर चुका है, लेकिन वह मां इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई कि उसका बच्चा मर चुका है। आखिरकार फिर उस बच्चे की मां ने लोगों से पूछा कि यहां पास में कोई मस्जिद है, तो लोगों ने बताया कि हां, यहां करीब में ही एक मस्जिद है। तो फिर उस बच्चे की मां ने कहा कि जरा उस मस्जिद के मुअज्जिन को बुला दो ताकि वह मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़ दे। फिर एक मां की ममता और मोहब्बत को देखकर लोग उस मस्जिद के मुअज्जिन के पास गए और उसे वहां पर बुला लाए। मुअज्जिन ने भी जब उस बच्चे को देखा तो वह भी कहने लगा कि बहन, तुम्हारा यह बच्चा तो मर चुका है, अब इसके कान में अजान पढ़ने से क्या फायदा होगा। तो यह सुनकर वह मां तड़प कर कहने लगी कि नहीं, मेरा बच्चा जिंदा है, आप मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़िए। खैर, उस मुअज्जिन ने भी एक मां का दिल रखने के लिए उस मरे हुए बच्चे के कान में अजान पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही मुअज्जिन ने अजान में कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वैसे ही उस बच्चे के जिस्म में हरकत होना शुरू हो गई और उसके बाद जैसे ही मुअज्जिन ने पूरी अजान पढ़ी तो वैसे ही वह मरा हुआ बच्चा अचानक जिंदा होकर रोने लगा। यह देखकर वह मां तड़प कर कहने लगी कि तुम लोग तो कह रहे थे कि मेरा बच्चा मर चुका है, लेकिन मैंने कहा था ना कि मेरा बच्चा जिंदा है, और आपने देख लिया ना कि मेरा बच्चा जिंदा है। जब डॉक्टरों ने अल्लाह के इस करिश्मे को देखा तो वह भी हैरान रह गए और वह मजबूर होकर कहने लगे कि जब एक अजान में इतनी ज्यादा ताकत है, जब अजान की आवाज सुनकर एक मरा हुआ बच्चा जिंदा हो सकता है, तो फिर जिसने अजान को बनाया है, जिसने इस तमाम जहान को पैदा किया है, उस खुदा के पास में कितनी ज्यादा ताकत होगी। उसके बाद अल्लाह के इस करिश्मे को देखकर वहां पर मौजूद तमाम डॉक्टर उस मस्जिद में गए और कलमा पढ़कर वह सब के सब मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, देखिए आपने अजान की पावर और एक मां की दुआ का असर, कि जिसकी बरकत से एक मरा हुआ बच्चा भी अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले अमेरिका इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। अमेरिका एक ऐसा देश था जो कभी इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था। इसने हर तरह से अपने देश से इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी यह तमाम कोशिशें बेकार गईं। अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया। जब अमेरिका में हर तरफ से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो फिर लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसलिए फिर अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जैसे जैसे लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सामने सच्चाई आती गई और उनको मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और यही वह धर्म है जो सिर्फ और सिर्फ हक की दावत देता है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वो लचक दी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही फैलता जाएगा। और आज अमेरिका जिन हालात से गुजर रहा है
उसको देखते हुए यहां तक कहा जा रहा है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर नहीं रहेगा, और साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ही राज्य होगा। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इंशा अल्लाह पूरे यूरोप में इस्लाम छा जाएगा। याद रखिए कि इस्लाम था, इस्लाम है, और इंशा अल्लाह इस्लाम ता क़यामत ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। दोस्तों, अमेरिका में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी हम अपनी आंखों से पूरी होते हुए देख रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह बात आज सच साबित हुई जो आपने आने वाले इस दौर के बारे में पेशन गोई फरमाई थी। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा लॉस एंजलिस आग में झुलसा पड़ा है, और आग ऐसी है कि जिसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सुपर पावर हार मान चुकी है। और 2025 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह कौन सी बात आज सच साबित हुई जो आपने 1400 साल पहले पेशन गोई फरमाई थी। यह जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में 10 एकड़ से शुरू होने वाली आग ने 26 एकड़ रकबा फूंक कर रख दिया है। इस कुदरती कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका से 7,500 फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग है कि फैलते ही जा रही है। यह आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुकी है। अमेरिका में लगी इस आग को अब तक की सबसे बड़ी आग कहा जा रहा है। अंदाजों के मुताबिक अमेरिका को अब तक 50 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 15,000 घर जलकर खाक हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा आबादी हिजरत करने पर मजबूर हो चुकी है। यह आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू है। अमेरिका ने हार मानकर कुदरत के इस कहर के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, और इस भयंकर आग में मशहूर जमाना नगरी हॉलीवुड को भी अपनी चपेट में ले लिया है। लॉस एंजलिस को अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी और दुनिया के अमीर तरीन लोगों के यहां घर थे जो जलकर खाक हो चुके हैं। ये घर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है 35 मिलियन डॉलर का था, जिसको कुदरत के कहर ने जलाकर खाक कर दिया। इस शहर की आबादी 40 लाख के करीब है। इस खौफनाक आग की वजह से शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। याद रहे दोस्तों, ये वही लोग हैं जो अपना टैक्स दे देकर फिलिस्तीन के मासूम लोगों का जेनोसाइड करवा रहे थे। लेकिन यह 2025 का साल अमेरिका के लिए कुदरत का कहर था। अचानक एक ऐसी आग नमूदार होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और धीरे धीरे वह आग इतनी फैल जाती है कि जिसके सामने दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी हाथ खड़े कर देता है। दोस्तों, अब आपको क़यामत की उस निशानी के बारे में बताता हूं जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमाने के बारे में बयान फरमाई थी। हजरत अब्बू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अन्न करीब आएंगे लोगों पर धोखा देने वाले साल। कुछ रिवायत में ऐसे भी अल्फाज आए हैं कि दज्जाल से पहले धोखा देने वाले साल आएंगे। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में यह बयान फरमाई कि इन सालों में झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा बताया जाएगा। और तीसरी बात, अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में बयान फरमाई कि जो अमानतदार होंगे उन्हें ख़यामत करने वाला समझा जाएगा, और जो करप्ट होंगे उन्हें अच्छा समझा जाएगा। और इसके बाद अल्लाह के नबी ने चौथी बात इरशाद फरमाई कि लोगों के मामले में गिरा पड़ा आदमी राय देगा, यानी आम लोगों के मामले में उसके हाथ में डिसीजन पावर होगा। अब आपके जहन में आएगा कि साल तो धोखा नहीं देता, ईयर्स जो होते हैं वह तो धोखा नहीं देते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम यहां फरमाना चाहते हैं कि उस जमाने में, यानी इस जमाने में धोखा और फ्रॉड इतना आम होगा, इतना आम होगा। अल्लाह के रसूल ने यह कह दिया कि वह साल ही धोखा देने वाले होंगे। साल का मतलब उस साल में रहने वाले लोग, जैसा कि आज हमारे सामने है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल अमेरिका है। उन्होंने जो जुल्म किए हैं, क्या वह दुनिया के सामने नहीं है? लेकिन जब अमेरिका का नाम आता है तो हमें उसे एक लीडर की तरह समझाया जाता है, एक मसीहा की तरह बताया जाता है, जैसे लोगों का भला करने वाला अमेरिका के सिवा कोई है ही नहीं। दुनिया में यह है कि असल में जो झूठे हैं, जो फ्रॉड हैं, जो इंसानियत का कत्ले आम करते हैं,
इनको दुनिया में सच्चा बताया जाता है। और जो मजलूम हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अपना डिफेंस कर रहे हैं, जैसे फिलिस्तीन के लोग, उनका क्या बताया जाता है? उनका झूठा बताया जाता है। यही अभी चल रहा है कि झूठों को सच्चा बताया जाएगा और सच्चे को झूठा बताया जाएगा। आज जो हम अमेरिका में कुदरत का कहर बनकर आग को देख रहे हैं, वह यकीनन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है। और दोस्तों, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। दोस्तों, अपनी अपनी कीमती राय इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अमेरिका में लगी भयंकर आग के बीच दिखा नमाज और कुरान का ऐसा करिश्मा, जिसे देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है, बल्कि सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। और यही नहीं, अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी यही मानते हो कि असल सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अमेरिका में कितनी भयंकर आग लगी हुई है, कितना जानो माल का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, अमेरिका में लगी यह आग बढ़ती ही जा रही है और फैलती फैलती यह आग अब तक 30,000 एकड़ से भी ज्यादा में फैल चुकी है, क्योंकि इस भयंकर आग के बीच बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से यह आग लगातार फैलती ही जा रही है। फैलते फैलते यह आग हॉलीवुड अड्डे तक भी पहुंच चुकी है, जिससे बहुत से हॉलीवुड एक्टर्स के घर भी जलकर खाक हो गए हैं। अमेरिका में लगी आग से आज पूरा अमेरिका जहन्नुम-नुमा बन गया है। जगह जगह से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है। और यही नहीं, बहुत से जानवर भी इस आग में जलकर राख हो गए हैं और आसमान से बहुत सारे परिंदे भी छटपटाकर नीचे जमीन पर गिरने लगे हैं। वीडियोस को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस आग के हवाले से बताया जा रहा है कि यह आग अमेरिका में बहुत से इलाकों तक पहुंच गई है और इसमें काफी सारे लोग जलकर राख हो गए हैं। बहुत से जानवर भी मर गए हैं। और यही नहीं, इस भयंकर आग से तकरीबन 2 लाख के आसपास लोग घर से बेघर हो गए हैं, क्योंकि उनके घर जलकर राख हो गए हैं। हालांकि आपको मालूम है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। हर तरह की टेक्नोलॉजी आज अमेरिका के पास में है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें आज अमेरिका के पास है। मगर इन सब ने मिलकर भी आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह इस आग पर काबू न पा सके, क्योंकि इस आग के हवाले से कहा जा रहा है कि यह अमेरिका पर अल्लाह का एक अजाब है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इजराइल फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों को मार रहा है, उनको सता रहा है और उनके मासूम बच्चों पर जुल्म ढा रहा है। और इसमें इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका। और यही नहीं, अमेरिका फिलिस्तीन के सताए हुए लोगों पर हंस रहा था और हंस हंस कर बयान भी दे रहा था। इसीलिए अल्लाह ताला ने अमेरिका पर यह अजाब भेजा है, जिसकी वजह से आज अमेरिका खून से आंसू हो रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में जो यह आग लगी हुई है, यह आग आज से तकरीबन 10 दिन पहले लगी थी, लेकिन अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। यह आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद से, ड्रोन की मदद से और हेलीकॉप्टर की मदद से, यानी कि हर तरह से इस आग को बुलाने की बहुत कोशिश की गई। इस आग पर हर तरफ से पानी डाला गया, मगर खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा, यानी कि इस आग को कंट्रोल में नहीं किया जा सका। यह आग अमेरिका में ऐसे फैलती जा रही थी जैसे कि इस आग में पेट्रोल छिड़क कर दिया गया हो। इस भयंकर आग ने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी। इस आग के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सारे दौरे भी रद्द करने पड़े। इसके बाद फिर इस आग को बुझाने की हर तरफ से कोशिश की गई। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों को बुलाया गया, आसमान से पानी छिड़का गया, मगर यह आग तो कम होने के बजाय बढ़ती ही गई, यानी कि फैलते ही चली गई। ऐसा लगने लगा था जैसे कि अब इस आग पर काबू पर आना मुश्किल है और अब यह आग पूरे अमेरिका को जलाकर राख कर देगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें
कि अमेरिका में लगी इस आग की वजह से अमेरिका का टेम्परेचर भी तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर हो गया था, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। यह खौफनाक मंजर देखकर अमेरिका का हर इंसान सदमे में आ गया। फिर जब अमेरिका के मुसलमानों ने यह मंजर देखा तो उनके पास अल्लाह से दुआएं करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए फिर अमेरिका के बहुत से मुसलमान अपने अपने घरों से बाहर निकले और बीच मैदान में जाकर सफ बनाकर खड़े हो गए और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने लगे, यानी कि वह इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह ताला के सामने झुकने लगे और नमाज पढ़ने लगे। और एक वीडियो अजान का भी वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत से अमेरिकी मुसलमान सड़कों पर इकट्ठा होकर अजान पढ़ रहे हैं। इसके बाद अमेरिका के मुसलमानों ने कुरान पाक की तिलावत की और फिर सब ने अल्लाह के बारे में अपने हाथ उठा दिए और फिर रो रोकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। अब दोस्तों, इधर अमेरिका के मुसलमानों का अल्लाह से दुआएं मांगना था और उधर अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया। इसलिए फिर कुछ ही देर के बाद पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई, यानी कि अमेरिका में जिस जगह पर भयंकर आग लगी हुई थी उस जगह पर तेज तेज बारिश होने लगी। जबकि हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में मानसून का कोई भी मौसम नहीं है, यानी कि बारिश की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। फिर भी अल्लाह की कुदरत से पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से फिर अमेरिका में जो आग लगी हुई थी वह पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका के लोगों ने राहत की सांस ली। और यही नहीं, फिर जब इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मालूम चला तो वह भी सजदे में गिर पड़ा और यह करने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर हम नहीं हैं, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। आप दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो एक यहूदी देश है, इसमें इतने सारे मुसलमान कहां से आ गए? तो हवाले से हम आपको बता दें कि हां, यह बात आपकी सही है। यही अमेरिका पहले इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था। इसने इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को बदनाम करने की हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गईं। अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया, क्योंकि अमेरिका में जब हर तरफ से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसलिए फिर अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे अमेरिका के लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सामने सच्चाई आई गई और फिर आखिरकार उनको यह मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और यही है जो सिर्फ हक की दावत देता है। इसलिए दोस्तों, आज अमेरिका में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी के साथ में फैलने वाला अगर कोई धर्म और मजहब है तो वह है सिर्फ इस्लाम। आज अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी यह लगने लगा है कि इस्लाम जैसा सुपर पावर कोई और नहीं है। और यही नहीं, लंदन और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी कुरान पाक की ताकत को मानना शुरू कर दिया है। इसलिए अब देशों के असेंबली में भी कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। इसके अलावा जहां पर अजान को बैन किया गया था, यानी कि जहां पर अजान पर पाबंदी लगाई गई थी, वहां पर भी अब अजान देने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां तक कि वहां के कई वैज्ञानिक भी इस्लाम की ताकत को साबित कर चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि आज सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में आज लोग इस्लाम से काफी मुतासिर हो रहे हैं और वह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यही वजह है कि आज पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ में फैल रहा है। लेकिन खास करके अमेरिका में, हाल ही में अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा भी होगा कि अमेरिका के एक चर्च में अजान भी दी गई थी और फिर नमाज भी पढ़ी गई थी, जिसे सोशल मीडिया के जरिए से आपने जरूर देखा या सुना होगा। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि अमेरिका में इतने सारे मुसलमान कहां से आए, जिन्होंने हाल ही में खुले मैदान में जाकर नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत की और फिर अल्लाह से रो रो कर दुआएं की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अमेरिका में बारिश बरसा दी, जिससे अमेरिका में लगी हुई आग पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका में आई यह आफत पूरी तरह से टल गई। हम आपको बता दें
कि अमेरिका में नमाज और कुरान के इस करिश्मे को देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि असल सुपर पावर हम नहीं हैं, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। क्योंकि हमारे यहाँ यह आग पिछले 10 दिनों से लगी हुई थी और उसको बुझाने के लिए हमने तमाम टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद ढी ली, मगर फिर भी हम इस आग को नहीं बुझा सके। लेकिन फिर इसी आग को अल्लाह की कुदरत ने बारिश बरसाकर एक पल में ही बुझा दिया। बेशक मुसलमान की दुआओं में बहुत असर है, बेशक अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वह लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और आज अमेरिका जिन हालातों से गुजर रहा है उसको देखते हुए यहां तक का जा रहा है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर भी नहीं रहेगा। और साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ इस्लाम का ही राज होगा, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इस्लाम छा जाएगा।